हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सिकंद और उसके अंदर 11वें सिकंद का 8वां अध्याय। भगवान दत्तात्रेय की गुरुओं से शिक्षा ग्रहण का उल्लेख। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, प्राणी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष सुख दुख का रहस्य जानने का कभी प्रयत्न नहीं करते। अजगर की प्रवृत्ति होती है, वह भोजन के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता, उसे आराम से पड़े पड़े जो मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मैं पेट भरने के लिए कभी किसी के पास भिक्षा मांगने नहीं जाता, जो मिल जाता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। इंद्रिय बल और मनोबल को निश्चेष्ट कर लेने पर, इंद्रिय बल और मनोबल को निश्चेष्ट कर लेने पर फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। संतुष्टि ही साधु जीवन का सबसे बड़ा फल है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। अब आप भी कहो कि अजगर की तरह मैं भी घर में बैठी रहूंगी या बैठा रहूंगा, तो आप अजगर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात कही गई, संतुष्टि ही साधु के जीवन का, यानी साधु को संसार के जीवन से संतुष्टि ले लेनी है। आपको और हमको कर्म करना है, कर्म करने के बाद जो फल मिल जाए उसमें संतुष्टि करनी है, कार्य नहीं छोड़ना है। साधु कार्य नहीं छोड़ता, साधु संसार के कार्य छोड़ देता है, परमात्मा तरफ चलने के कार्य नहीं छोड़ देता। ये याद रख लेना। साधु का अपना कर्म है, उनका अपना कर्तव्य है, और गृहस्थी का अपना कर्तव्य है। अच्छा, गृहस्थी को भी कभी परमात्मा को छोड़ना नहीं है, साधु तो नहीं ही छोड़ता। अच्छा, साधु नहीं छोड़ता तो उसकी रक्षा कौन करेंगे? उसको खाना पीना कहां से मिलेगा? यहां पे गुरुओं ने मस्त कहा, इंद्रिय बल और मनोबल को, इंद्रिय बल, इंद्रियों को मजबूत करना है, लेकिन किस तरफ? इंद्रियों को मजबूत करके उसका स्वामी यानी हम उसके ऊपर राज्य करें। जहां इंद्रियों को ले जाएं वहां जाए। आपने सुना है ना, जहां नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी या चलूंगा। इंद्रियां हमारी ऐसे है क्या? अब जहां पे इंद्रियों को ले जाना चाहती हो जाती है क्या? नहीं जाती है, तो साधु बना नहीं आया। अभी तक संसार चल रहा है, वासनाएं चल रही है, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। मैंने काफी बार कहा है, स्वामी यानी जो अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, जहां चाहे वहां इंद्रियां ले जाते हैं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और यहां पे जो कहा गया कि अजगर, ऐसे भी कहा जाता है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम। लेकिन यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा, खाना तो फिर भी मिलेगा आपको, संसार में जो आया है उसको खाना मिलेगा, लेकिन एक चीज है, जरूरतें। इंसान की अपनी जरूरतें हैं, कुत्ते की अपनी जरूरतें हैं, हर इंसान की अपनी अपनी जरूरतें हैं, हर प्राणी की अपनी अपनी जरूरतें हैं। जरूरतों जितना काम कर लो, अच्छा थोड़ा इच्छाओं के लिए भी काम कर लो, लेकिन इच्छा इतनी प्रबल न हो जाए कि इच्छा आपके ऊपर हावी हो जाए। जरूरत कभी हावी नहीं होती। जरूरत तो राम को भी होगी, हमको भी होगी। 2 रोटी राम ने भी खाई, 2 रोटी कंस ने भी खाई, लेकिन कंस ने शायद 4 खाई। इसके लिए ज्यादातर कंस मोटे होते हैं और संत महात्मा कम खाते हैं, इसके लिए पतले होते हैं। जरूरतें जितना चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि अजगर से ये सीखना तो है। अच्छा,
अजगर में और हमारे में फर्क ये है, हमको कार्य करने के बाद जो फल मिलेगा उसमें से संतुष्टि करनी है, और अजगर को कहीं जाना नहीं है, उसको वहीं पे आ जाएगा, उसको जो मिल जाएगा उसमें संतुष्टि करनी है। और हमारे कार्य करने के बाद, ईमानदारी से कार्य करने के बाद, उसके बाद जो फल मिले उसमें संतुष्टि। यहाँ पे थोड़ा ये फर्क है। इसलिए समुद्र ने मुझे सिखाया कि साधक को समुद्र की भांति सदैव प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। साधक को सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और उनके घटने से उदास नहीं होना चाहिए। अब देखो ये समुद्र है, सदैव प्रसन्न है ना। कोई आके नदी मिल जाए तो भी प्रसन्न है, नहीं मिले तो भी प्रसन्न है। नदियों की कभी समुद्र राह नहीं देखता, अच्छा आ जाए तो उनको भगा नहीं देता। समुद्र अपने आप में भरा हुआ है, उसके अंदर कोई नदी मिल जाए ना, तालाब मिल जाए तो वेलकम, नहीं आए तो अपने घर खुश रहो। लेकिन हमारा तो क्या, हम तो कितनों की इच्छाओं रख के बैठे हुए। फिर मैं दोहरा दूं मेरे प्यारा सलो, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, जरूरत जितना तो चाहिए और वो तो परमात्मा पूरा करेगा। जरूरत जितना चाहिए नहीं होता, जरूरत परमात्मा पूरी करते हैं, ये पक्का कर लो। और काफी बार आपने सुना है, चींटी को कण हाथी को मन, रोज परमात्मा दे रहा है। ये अगर चींटी को और हाथी को विश्वास है तो इंसान को विश्वास हो जाए तो आनंद हो जाए। विश्वास की घटना नहीं घटती है, इसके लिए हम दुखी हैं। पतंगा आग के रूप पर मोहित होकर उस पर कूद पड़ता है और नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार साधक को इंद्रियों के वशीभूत होकर नारी सौंदर्य के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भोग विलास में डूबकर सिवाय नरक में गिरने से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। वह कंचन कामनी के नाशवान सौंदर्य के प्रति आसक्त होकर अपनी विवेक बुद्धि को नष्ट कर लेता है और पतंगे के समान अपने जीवन का अंत कर डालता है। ये वासनाएं जो है ना, कभी पूरी नहीं होती। जरूरत पूरी हो जाएगी, इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इच्छाएं अनंत है, इच्छा में से इच्छा, इच्छा में से इच्छा। आपने कभी एक इंसान भी ऐसा नहीं देखा होगा अब वो कह दे कि आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं सुना होगा। हाँ होंगे, गुरु नानक जी महाराज थे, साईं देवराम साईं थे, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, उन्होंने कहा संतुष्टि, अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर दोहरा दूं, पहले भी मैंने आपको काफी बार कहा है, ये जो संसार है ना, न कभी किसी को पूरा मिला है न कभी मिलेगा। संसार कभी पूरा होता ही नहीं है। जगत जगतपति से पूरा होता है, जगत अधूरा है, उसको पूरा करने वाला जगतपति है। जो जगतपति से मिल जाता है वह पूरा हो जाता है, और जो जगत में रह जाता है वह अधूरा रह जाता है। और जगत में रहेंगे, जगत की इच्छाएं दुख दे देगी। अगर वासना निकल जाए, वासना परिपूर्ण यानी वासना को पूरा कर देना है। वासना तो कभी नहीं, जरूरत थोड़ी बहुत होती है वो चलता, जरूरत तो अंत तक रहती है। जिस दिन इंसान मरेगा उस दिन भी भूख उसको लगी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं लगी होगी। लेकिन ऐसा जरूरतों में होती है तपस्या। भूख लगी है और नहीं खाना है, सोमवार है, 11 है, ये नहीं खाना है। अच्छा ये भी कि बीच में किसी ने किसी संत से पूछा, बोले बाबा ये 11 के दिन ये खाया जाता है, वो नहीं खाया जाता, चावल नहीं खाया जाता है, कारण क्या है? देखो आप कभी गुजरात में कहीं जाओ, यहाँ पे हमारे सूरत में भी, यहाँ गुजरात में कहीं जाओ, मैंने 1-2 होटल ऐसे देखी है, वहाँ अनलिमिटेड थाली है, वहाँ जाके खाने बैठ जाओ। अनलिमिटेड थाली के बीच में आप ऐसे बोल दो भाई दाढ़ भात नहीं ना आओ,
अच्छा दाढ़ भात खा लिया, अब आप बोलो रोटी दो, बोले नहीं आएगी, पूरी हो गई थाली। वहाँ यहाँ का एक नियम है, दाढ़ भात એટલે જમવાનું પૂરું। अब किसी भी गुजराती को पूछ लो दाढ़ भात वगैरह इनके जमવાનું गांडा થઈ ગયા છો। हकीकत है। आपने कभी सूरत में ऐसी कोई होटल देखी है जिसमें दाल चावल नहीं हो? दिखाना मुझे, हो नहीं सकता। दाल चावल होगा ही होगा, फिर सब्जियां कितनी भी अनलिमिटेड थाली है वो हिसाब से बाकी सब खाना होगा, लेकिन दाल चावल नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। और 80 से 90% दाल चावल अंत में दिया जाता है, ये बंधा हुआ है। जब तक दाल चावल नहीं आई तब तक खाना पूरा नहीं हुआ। अभी ये वासना में फंसा हुआ है, दाल चावल चाहिए ही चाहिए। शायद इसके लिए कहा गया भाई 11 के दिन दाल चावल नहीं मिलेगा। अब आगे चल के आगे कभी परिवार में आपको दाल चावल नहीं मिलेगा, अब आपको आदत तो पड़ गई है कि दाल चावल बिना भी खाया जा सकता है। वासनाओं की निकालने के लिए ये शब्द व्रत बनाए गए। देखो एक शब्द आता है, आपने शायद हमारे सिंधियों में अन्न मट्यो साईं बुधो तो अन्न मट्यो हिकिड़ो विर्त ईंदो आहे, उन्हनि जेको तव्हां कॉमन खाईंदा आहियो उहो न खाईंदा, ॿियो सभु खाईंदव। हाँ अन्न मटियो कोई विर्त आहे, माना खाइणो आहे, खाली अन्न मटाए करे खाइणो आहे। कभी सोचा है क्यों? आप जो खा रहे हो उससे बदलना है, यानी आपकी जो वासना जहां पे फंसी हुई है, दाल चावल उसमें से निकालना है, चावलों में से निकालना है। थोड़ा समझना, वासना यहाँ पे जहां पे हम फंसे हुए हैं वहां से उनको निकालना है। उसको कहा गया उपवास। उपवास यानी संसार से हट जाओ, वास कर लो कहाँ? उप यानी परमेश्वर परमात्मा, वास यानी परमात्मा के निकट, परमात्मा। उपवास ईश्वर के समीप वास, संसार को थोड़ा हटा दिया जाए, वासनाएं थोड़ी हट जाए। असा गुजराती में एक कहावत है, आ लूली है ना, लूली यानी जीभ को कहा गया है लूली। हाँ हाँ, बिना हड्डी की हड्डियां तोड़ा लेती है। अच्छा ऐसे भी कहा जाता है जो जीभ को जीत लेता है ना, उसने संसार में से सब ले लिया, सब पा लिया उसने। एक होता है वाद, एक होता है विवाद, वाद विवाद यानी बोलना चलना, और दूसरा खाना पीना। खाना पीना ढंग से हो जाए ना तो इंसान के जितने पेट बाहर है ना सब अंदर हो जाए, करीब करीब वैसा बराबर ना, खाना पीने जे करीब पेट बाहर है ना। और दूसरा बोलने का ढंग नहीं है, किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो, बकवास है। आज का इंसान करता ही बकवास है, बकवास करता है बिना कारण का। अब लेकिन अगर यही जीभ पे कंट्रोल हो जाए, देखो बोलने में भी कंट्रोल और खाने में भी कंट्रोल, इसके लिए जितने भी हमारे दूसरे द्वार है ना, कहीं कहीं तो दरवाजा रखा गया है, यानी एंट्री है, बंद करने की जगह नहीं है। आंखों में बंद कर सकते हो, कानों को बंद कर सकते हो क्या? नहीं। अच्छा एक ही दरवाजा है, आंख को एक ही दरवाजा है, दो मिलके दो दरवाजे हैं, बराबर ना, इसका एक इसका एक, लेकिन जीभ की दो दरवाजे हैं। होठों से बंद कर लेते हो, पूरा अंदर बंद, यानी सोच समझ के बोलो, सोच समझ के खाओ। और आपने सुना होगा किसी के घर में जाओ तो नॉक करके जाओ, सुना है ना आपने? अच्छा पुराने जमाने में ऐसे नॉक का सिस्टम नहीं था। नहीं मैं सुना रहा हूँ, मुझे पता है। अब देखो कोई बड़ा बुजुर्ग आता था ना, फिर बाहर से थोड़ा खांसी करेगा बिना कारण के। ये मेरे पिताजी के समय मेरे हमारे मित्र कई बार बोलते हैं, बोले बाबा भागचंद की कुछ बताओ। ये मेरे पिताजी की सिस्टम थी, ये डोरबेल थी। हाँ आज तो आएगा, अंदर वाली को पता चल जाएगा, लेकिन वो जूता उतारेगा उसमें से पता चल जाएगा कि मेरा पति आ गया। जूता इतना जोर से उतारेगा, पूरा टेंशन अपने ऊपर भी, जूते के ऊपर भी और बीवी के ऊपर भी। बाकी पहले के जमाने में एंट्री कर लेते तो वो खांसते थे। यानी बहू किसी भी हालत में कहीं भी कैसे भी बैठी है, चुनरी उठा लेगी, या तो 2-3 रूम है तो पीछे के रूम में चले जाएगी, वहां फिर वो घूंघट निकाल के फिर बाहर आ जाएगी,
पिताजी के पैर छुएगी, वेलकम करेगी। ये जो होंठ है ना, आपको नॉक करने के लिए दिया गया है। क्या खाओ, थोड़ा नॉक करो, मेरे लिए चलेगा कि नहीं चलेगा। ये नॉक के लिए दरवाजे, ये होंठ बंद हो गए ना, होंठ बंद हो गए। अब जो भी आप कुछ खा रहे हो, दरवाजे में अंदर जाने से पहले, अच्छा आपको याद होगा तो पहले के जमाने में जाते थे तो पैर धो के घर में जाते थे, बराबर के नहीं, ऐसे नहीं चला जाता था। अजय तो नहीं, जूता बूता लास्ट रूम में पहुंचिए ना, हाँ मंदिर में भी जूता चोड़ो बोलो भाई, मंदिर में से जूते बाहर निकालो। तू जूता है, जीवन को जूता मत बना। बात बरोबर समझना। यहाँ पे नोक करना है कि पहले सोचना है। जो संतों ने, ग्रंथों ने, माँ बाप ने और बड़ों ने जो दिया है वही हम खा रहे हैं, जो बताया गया वही खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं। सही है तो अंदर जाने दो, गलत है तो बाहर जाने दो, बराबर कि नहीं। अच्छा एक दूसरा, कहीं बोलना है, अंदर विचार करो, ग्रंथों का विचार करो कि ये बोलना मेरे लिए जरूरी है क्या, इस जो बोलने से मुझे क्या मिलेगा। देखो गीता में भगवान कृष्ण ने मस्त कहा, फल की इच्छा मत करो। मैं दूसरा आपको नियम दूं, थोड़ा सोचना इसको। जब भी बुरा काम करो ना, फल सोच के करो, इसका फल क्या मिलेगा। और जब भी अच्छा काम करो ना, कभी मत सोचो इसका फल क्या मिलेगा। वहां भगवान गीता के, कृष्ण के भगवान गीता की वो बात बराबर। जब अच्छा काम करो तब फल की इच्छा कभी मत करो, सोचो भी मत फल के लिए क्या मिलेगा। लेकिन जब बुरा काम करो 10 बार सोच के करो, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। सही दुनिया बदला जी ने एक ही नियम है, ओनली एंड वन नियम। जब पाप करते हो तब चेक करो इसका फल क्या मिलेगा। जब खाते हो न सोचो इसका फल क्या मिलेगा। ये घुटने का दर्द है ना, जिसको मैं बता रहा हूँ, बोल रहा है 1 आध महीना लगेगा, बीच में थोड़ा दर्द भर गए तो मैंने डॉक्टर को बोला भाई क्या हुआ। बोले भाई साहब कल आपने क्या खाया था। अब पता नहीं मेरे मन में क्या है, किसी ने दही दी तो मैंने खा ली। और बोले भाई साहब वैसे आप दही खाते हो क्या। मैं बोला नहीं। बोले आज क्यों खाई। मैंने बोला घुटने का दर्द बढ़ाने के लिए, थोड़ी अक्ल लाने के लिए। मैंने तो गलती से खा ली। लेकिन अगर नोक करके खाया होता, नोक यानी यहाँ पे विचार करके, ये थोड़ा सोचना। बाहर के घर में जाते हैं तो नोक करके जाते हैं, यहाँ जब जाते हैं यहाँ नोक करना क्या, अंदर से सोचना कि ये दरवाजे में जाने दूं, खाने की चीज जाने दूं, अच्छा बोलने की चीज बाहर जाने दूं। ये दरवाजे से 2 काम होते हैं, एक एंट्री है और एक एग्जिट है। ये भी गजब है, ये खाली जबान के अंदर ही होता। आपने कभी सोचा नहीं होगा, कानों में खाली एंट्री है, एग्जिट है ही नहीं, है क्या। आंखों में भी खाली एंट्री है, तो देखा हुआ वापस निकाल सकते हो क्या। नहीं, यहाँ पे दोनों है भाई साहब। इसके लिए कहा गया कि जो जीव को जीत लेता है वो सब जीत लेता है। जब भी बोलो तो अंदर सोच करके नॉक करो, अंदर सोचो जरूरी है क्या, तब बोलो। और जब भी खाओ तो थोड़ा विचार करो मेरे लिए जरूरी है क्या, कौन सा मौसम चल रहा है, क्या खाना है, क्या पीना है। 10 बरस का बच्चा जैसे जबरदस्ती रो के आपसे आइसक्रीम खा लेता है तो बच्चा दुखी हो जाता है। तो माँ बाप क्या है, माँ बाप भी यही कर रहे हैं, लेकिन वो खुद मालिक है तो उसको पता ही नहीं है, लेकिन खाने के बाद पता चल जाता है। पिज्जा कुछ भी खा लेते, कभी कभार खाओ, हर बार नहीं। पिज्जा तो हम भी कभी कभी महीने 2 महीने में तो हम भी खा लेते हैं, खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कब खाते हो, बार बार खाते हो क्या, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मैं फिर दोहरा दूं, जीव को बराबर ध्यान रखो। जिसने जीव में ध्यान रख लिया, अच्छा कहीं बोलना है परमा, बोलो जय श्री कृष्ण, फिर बोलो जय श्री कृष्ण। अब थोड़ा चेक करना कितने आदमी है, आवाज कितनों का आ रहा है। अच्छा ये थोड़ा, अच्छा कई लोग बोलते हैं माइक में बोलते हैं, तो ऐसे ही मैं बोल देता हूँ जय श्री कृष्ण। दादा हमारा के नहीं। हाँ, अब मेरा आवाज लास्ट तक पहुंच सकता है, तो आप सबका आवाज मिलके क्यों नहीं पहुंच सकता। लेकिन सोच समझ के इंसान बोलता नहीं। अब अभी किसी को गाली देनी हो तो गाली वाले को बोलना पड़ता है धीरे बोलो,
गाली वाला गाली देगा, गुस्से में को उसको बोला धीरे बोलो। अच्छा, परमात्मा का नाम ले रहा हो उसको बोलना पड़ता है जोर से बोलो। गजब है ना भाई साहब, हकीकत है कि नहीं? आप जाके चेक कर लो। आपका बच्चा आपके साथ झगड़ा कर रहा हो, उसको बोलो थोड़ा धीरे बोलो, बोले मेरी आवाज ही ऐसी है, उसको तुरंत बोलो, बोले बेटे जय श्री कृष्ण, आप भी बोलो जय श्री कृष्ण। बस इतना ही आवाज देख निकला आपका, फिर भी थोड़ा ज्यादा निकला, उसका उतना भी नहीं निकलेगा। जय श्री कृष्ण बोलते समय हम सोच के बोलते नहीं है, दिल में आनंद आ जाए। मैं फिर दोहरा दूं, जब भी आप अच्छा काम करो तो फल की इच्छा कभी मत सोचो क्या मिलेगा। और मेरी तरफ से एक सुन लो, जब भी बुरा काम करो 10 बार सोच के करो इसका फल क्या मिलेगा। शायद बुरा काम कोई करेगा नहीं और अच्छा काम कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि फल की इच्छा तो है ही नहीं। राजन, सन्यासी को अपना जीवन भौरे की तरह व्यतीत करना चाहिए। उसे गृहस्थों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। उसे भौरे की भांति सभी शास्त्रों का रस संग्रह तो करना चाहिए, परंतु मधुमक्खी की भांति भोजन का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसे भिक्षा के लिए अपना हाथ और रखने के बर्तन की जगह पेट रखना चाहिए। उसे भिक्षा के लिए अपना हाथ और रखने के बर्तन की जगह पेट रखना चाहिए, यानी पेट में जितना रख सके उतना ही रखे, यानी खा लिया वही रखना, संग्रह नहीं करना। वैसे ग्रंथों में तो संग्रह को बहुत बड़ा पाप कहा गया है, लेकिन हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थी के लिए इतना चाहिए, साहिब इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। संग्रह करने वाली मधुमक्खियों का शहद कोई दूसरा ही ले उड़ता है। अच्छा, आपने कभी देखा है संसार है क्या? कमा कमा के हम रख लेते हैं, मौत एक चमाट मार के खुद के साथ ले जाती है, सब यही छुड़ा लेती है कि नहीं? काहे का डॉक्टर यहीं रह गया, शरीर चला गया डॉक्टर यहीं रह गया, डॉक्टर यहीं रह गई ना। वैसा आपकी कोई भी डिग्री हो, संत की डिग्री अपने साथ जाती है, बाकी किसी की डिग्री साथ नहीं जाती। संत मरने के बाद लिखा जाता संत शिरोमणि। अच्छा, कोई मर गया हो, आप लोग स्वर्गवासी डॉक्टर साहब, लोग हंसेंगे कि डॉक्टर हटा भाई साहब, हो गया स्वर्गवासी। और संत के साथ जीते जी भी संत, जाने के बाद भी संत, और सदियों तक संत ही संत रहेगा। यानी किसी के साथ कुछ जाता है वो संतों और महात्माओं, सज्जनों के साथ। सज्जन यानी जो सही कार्य करता है। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, संग्रह वृत्ति इतनी हो जिसमें हम फंस न जाए। संग्रह हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, लेकिन इतना हो कि जिसमें हम फंस न जाए। इतना हो कि हमारा काम चल जाए, 2-3 महीना नहीं मिले कहीं से तो 2-3 महीना खा ले, बस इतना हो। फिर जितना ज्यादा संग्रह उतना ज्यादा फंसना, वो फिर मोह है, मोह में फिर अनेक योनियां मिल जाती है। राजन, हाथी से मैंने सीखा कि सन्यासी को कभी स्त्री के मोह में नहीं फंसना चाहिए। जैसे हाथी हथनी के मोह में शिकारियों के जाल में फंस जाता है, स्त्री के मोह में पड़कर सन्यासी का अपना यश और जीवन दोनों नष्ट हो जाते हैं। मधु निकालने वाले मनुष्य से मैंने यह सीखा कि धन के लोभी मनुष्य मधुमक्खियों की तरह धन संग्रह तो बड़ी यत्न से करते हैं, परंतु उनके काम कठिनाई से ही आ पाता है, कठिनाई से ही आ पाता है। आपका पैसा कभी आपको आईसीयू रूम में साथ आएगा कि नहीं आएगा, वो पीछे वालों को बता, आपको थोड़ी पता। मैंने बीच में कहानी कही थी और सत्य घटना कही थी। मां मर रही थी, 15 लाख रुपया अपने जमाई राजा को दिया हुआ था। ये सत्य घटना, मैं उनके घर करीब जाता हूँ, अब आज भी जाता हूँ उनके घर में। जमाई के नाम का 15 लाख रख के माता उसको कह रही थी, जमाई को, कि तेरे पास, मेरा पैसा तेरे पास ही है, भगवान न करे कभी मैं दुखी हो जाऊं तो तू ही मेरा सब कुछ है, वहां दवा दारू करवाना। ये माता जी आईसीयू रूम में अंदर दाखिल है, और फिर मुझे किसी ने बोला, बोलो जमाई उसका पैसा दे नहीं रहा। अभी माता उठेगी कैसे कि भाई 15 लाख दे मुझे,
चाहिए किए भाई साहब, आपका पैसा आपको काम आएगा कि नहीं आएगा वो तो गुरु और परमात्मा को पता भाई साहब। और नहीं दिया माता ने 1 रुपया, वो जमाई राजा ने 1 रुपया नहीं दिया। बोले ऐसे कैसे दूं, डॉक्टर तो कह रहे हैं मर जाएगी। अरे मैं बोला मरेगा तो तू भी भाई साहब, कौन जिएगा। लेकिन नहीं दिया भाई साहब, इतना सत्संग सुनने के बाद भी नहीं दिया। कम से कम आधा घंटा मैंने डिस्कस की और मेरा अलग से दुश्मन हो गया, वो अलग से भाई साहब बोले आप तो कुछ भी बोलते हो। मैं कहना क्या चाहता हूं, मरने के बाद क्या मरने से पहले भी आपको आपका पैसा काम आएगा कि नहीं आएगा, कहां पता है भाई साहब, कहां पता है। पैसा इतना हो, ऐसे कहा गया, हमारे संत तुलसीदास बाबा ने कहा है, दरिद्र सम नहीं दुख जगमान। दरिद्र यानी खाना पीना न हो, इतना न हो, इतना हो साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा, इतना मांगा गया। इसके बाद जितना है वो दुख देता है। संग्रह भी कुछ लिमिट में हो। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है इसको बराबर समझना, धन संग्रह तो बड़े यत्न से करते हैं परंतु उनके काम कठिनाई से ही आ पाता है। और लोभ के कारण वे दान आदि भी नहीं देते जिससे दूसरों का ही भला हो जाए। तब कोई मधुमक्खियों के द्वारा संचित शहद की भांति उसके धन को भी ले उड़ता है। गृहस्थ का संचित भोज्य पदार्थ पहले अतिथि, सन्यासी और ब्राह्मण ब्रह्मचारी खाते हैं, उससे तो बाद में ही खाने को मिल पाता है। गृहस्थ का संचित भोजन यानी आपने जो भोजन बनाया या दूसरे जो भी कुछ है, भोज्य पदार्थ पहले अतिथि यानी मेहमान। आजकल मेहमान नहीं खाते क्योंकि हम खिलाते ही नहीं। अतिथि का मतलब क्या आता है पता है? अतिथि यानी किसी भी तिथि में आ जाए। आज तो अतिथि आते ही नहीं, आज मेहमान ही नहीं सही। जो बोल के आए फलानी तारीख में आऊंगा वो मेहमान होता है। अतिथि यानी कभी भी आके टपके, रात को 12 बजे भी आपके टपके। और माताओं को खाना बनाना पड़ता था, मुंह सिकुड़ाए बिकुड़ाए ना खाने तो मुंह किसी कर रही है ना 15 नहीं रोटी शरीर में आता थे पाठा रखना ये लगना माता चाय दी भी आ रहे ना मुंह से जो कुछ समाधि कर दे हासो पे भाई साहब खचो जो माताओं काते काते काई माता चाहे कुछ नहीं आ परिवार माजे माता शरीर ही नहीं अच्छा हमारी वो बेनी भी ना जो वैसा भी शुरू किया मुझे आज खाई शुरू की। हाँ थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें सिंधी में अच्छे से लगती है। बात बरोबर समझना। अतिथि यानी कभी भी आके टपके। अतिथि अ यानी न, तिथि यानी न, जिसकी कोई तिथि नहीं हो, रात कोई टाइम नहीं हो, पक्का टाइम ही नहीं हो। 12 बजे बोले और 2:30 बजे आके खड़ा हो जाए। और आज तो बस 15 दिन क्या पहले 2 महीने पहले बोलना पड़ता है। आजकल तो ट्रेनों की भी बजा रही है ना, 2 महीना पहले तो टिकट नहीं निकलती। हाँ 2.5-3 महीना निकल जाता है यानी पहले तो सजी प्लानिंग उन्होंने उसको बताना पड़ता है कि फलानी तारीख को आऊंगा। अच्छा उसके अंदर आधा दिन ज्यादा रुक जाओ, उसको लगेगा जैसे फांसी मिल गई, मेहमान आ गया। आज गजब है दुनिया का भाई साहब, गजब है। अच्छा फिर बोले फैमिली है ना, तुम्हारी फैमिली में लल्लू पंजू मल कोई या 1 या 2 लड़का। हमारे तो कितने 8 मल यानी 8वां लड़का, 9 मल यानी 9 लड़कों, D1 कुछ D1 कुछ D1 डौ यानी D1। अच्छा सब नाला पूरा थी सुमर मंगल बुधर ये भी नाम होते थे। अच्छा वो भी पूरा हो जाए फिर बसर मल, पटाटो मल, बराबर कितने नाम थे बढ़िया बढ़िया। पटाटा भी खाने वाला, बसर भी खाने वाला। लेकिन बात बरोबर समझना, अतिथि प्रेम था अतिथि में। उसको अपना खाना न खिला के खिलाया जाता था। सुबह खाना हो न हो उसको खिला के खुद मेहमान मिजमान भूखा रह जाता था। और जो मिलता था वो अतिथि में भगवान मिल जाता था। और कहते हैं अतिथि में भगवान होता है, आज के अतिथि में नहीं। मैं फिर दोहरा दूं क्योंकि आज का अतिथि कह के आता है। अतिथि आज का अतिथि यानी ऐसे समझ लो आपके घर पे जो भिखारी आ गया ना, ये अतिथि है, आपको बोल के नहीं आया। इसको अगर आपने खिला दिया ना, ऐसे कहा जाता है, आपने कहानी भी सुनी होगी, बोले उनको
3 या 4 दिन के बाद खाना मिला। वैसे कहानी तो ऐसी आती है 8 दिन के बाद खाना मिला। पति पत्नी और बेटा, खाना आया। 3 दिन 7 दिन के बाद खाना मिला है और भिखारी पे दरवाजे पे अतिथि आ गया। बोले बाबा कुछ दे दो। पति ने उसको कुछ दे दिया, जो था थाली में दे दिया। बोले बाबा अभी और कुछ चाहिए, भूख बहुत है, कितने दिनों से नहीं खाया। पत्नी की तरफ देखा। पहले की पत्नियां पति की आंख समझ जाती थी, आज पति को नहीं समझती, आंख का समझेगा। हाँ सही सचमुच, पहले की माता हुई आंख समझी रहती, आंख से समझ जाती थी। आपने माताओं को पता होगा। हाँ नहीं अभी नहीं, अभी तो पति को नहीं समझती, आंख कहाँ समझे आंख को कौन देखता। तो पति ने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने खाना उठा के जो अतिथि था उसको दे दिया। बोले बाबा अभी भी भूख बाकी है। अच्छा, बच्चे भी पहले माँ बाप की आंख समझ जाते थे, आज के बच्चे नहीं समझते। आपका माँ बाप को नहीं समझते, आंख कहाँ समझे। बच्चे ने भी उठा के, माँ बाप ने जब देखा बच्चे क्या संस्कार रहे होंगे, वैसा ये छोटा सा बच्चा दे दिया। बोले खा लो, और खा लिया। और कहते हैं उसी में से भगवान प्रकट हो गए और तीनों ने दर्शन कर लिया। कहानियां ऐसी और सच हकीकत है। आज कोई 8 दिन के बाद का आपको खाना मिले, कोई गुरना चमाट आने का, एक चमाट लगा कि घर से निकाल दो, ठंडियों का आसान खा दो, बाहर निकल दो। लेकिन कहाँ इंसान जा रहा है। और जो मैं अतिथि का आपको बता रहा था, जो खुद न खा के, मेजबान खुद न खाते, मेजबान यानी जिसके घर में अतिथि आया हुआ है, पूरा खिला देता और खुद भूखे रह जाता है। अतिथि में से स्वामी सत्यनारायण स्वामी आ जाते हैं और दर्शन दे के निकल जाते हैं। ये इससे भी कहानियां हैं। उनके धन को भी ले उड़ता है। गृहस्थ का संचित भोज्य पदार्थ पहले अतिथि, सन्यासी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी खाते हैं। अच्छा नहीं खाते हैं तो खिलाओ, ये भी थोड़ा समझ लेना। आप बोलोगे ब्राह्मण नहीं आता है तो आप जाओ ब्राह्मण के पास। पैसा आपके पास नहीं आता है तो आप जाते हो ना पैसा कमाने। तो ब्राह्मण नहीं आता है तो आप जाओ ना ब्राह्मण को देने के लिए। सन्यासी, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी खाते हैं, उससे तो बाद में ही खाने को मिल पाता है। हरिण से यानी हिरण से मैंने यह सीखा कि वनवासी सन्यासियों को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। जैसे व्याध की बांसुरी से मोहित होकर हिरण उसके जाल में फंस जाता है। हिरणी के गर्भ से उत्पन्न श्रृंगी ऋषि मुनि स्त्रियों का भोग विलास संबंधी, श्रृंगी ऋषि नहीं है, ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का भोग विलास संबंधी गीत सुनकर उनके वश में हो गए थे और अपना आदर गंवा बैठे थे। अब संग किसका कर रहे हो? यहाँ पे संग चल रहा है। आप क्या सुनते हो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि कानों के ऊपर दरवाजा नहीं है। कानों को ज्यादा ध्यान में रखो। कहीं भी कुछ भी सुन लिया और आप बोलो परमात्मा की भक्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने सुना हो तो हमारे महात्मा गांधी ऐसे कहते थे, आपने सुना होगा कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत खाओ। हकीकत ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। बुरा मत सुनो, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये कि देखो ही मत, जब तक जरूरत न पड़े तब तक देखो ही मत, आंखें बंद रखो। खाओ ही मत, जब तक जरूरत न हो खाओ ही मत। सुनो ही मत, जब तक जरूरत न हो सुनो ही मत। जब तक जरूरत न हो तब तक सुनो मत, तब तक खाओ मत। यानी आंखें बंद रखो जब तक काम न हो, फिर काम पड़े तो थोड़ा देख लो, काम पूरा कर लो, फिर आंखें बंद कर लो। अब आप बोलोगे आंखें बंद करेंगे तो हम संसार में चलेंगे कैसे? ये आंखें वो वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है बिना कारण का संसार का चिंतन मत करो, ये यहाँ ये कहा जा रहा है।
चिंतन हमारा संसार का चलता है ना। अगर आप बैठ के किसी को पूछो आपके मन में क्या चलता है, संसार 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 संसार, और कुछ है ही नहीं। गुरु में आता है कोटन में को नारायण जो चित, करोड़ों में कोई एक होता है जिसके मन में परमात्मा का स्मरण चलता है या अंदर परमात्मा की स्मृति चलती है। बाकी तो क्या चलता है, संसार। महत्व बुद्धि संसार की है, महत्व बुद्धि परमात्मा में हो जाए आनंद आ जाए। महत्व बुद्धि यानी अपना बेटा जितना प्यारा लगता है, इतनी महत्व बुद्धि हमारे पड़ोसी के बच्चे में है क्या? जितना प्यारा हमको संसार लगता है, इतना प्यारा परमात्मा लगता है क्या? नहीं लगता। लग जाए तो आनंद आ जाए, लग जाए तो वाहिगुरु का जहाज मिल गया, और नहीं मिला तो फिर और चढ़ लो, परमात्मा की तरफ चढ़ लो आगे। राजन, मछली कांटे में लगे मांस के टुकड़े के लोभ में जैसे अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी मनुष्य अपनी जीभ के वश में हो जाता है। मैंने अभी आपको जीभ के लिए बहुत कुछ कहा। बोलना भी नहीं है ज्यादा और खाना भी नहीं है ज्यादा, जीभ के वश में हो जाता है। ऐसा मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि के कारण मारा जाता है। राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथानक सुनाता हूं। आशा है, सुनाता हूं कि आशा ही दुख का कारण है। आशा यानी इच्छा, इच्छा यानी मुझे कुछ चाहिए, और जिसको कुछ में चाहिए उसके लिए तो मैंने काफी बार कहा है। विदेह राजा की नगरी मिथिला में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। थोड़ा वेश्या का सुन लेना, आनंददायक स्टोरी है। पिंगला नाम की एक वेश्या थी। एक दिन धन की आशा में वह अपना बनाव श्रृंगार करके घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई कि कोई धनी व्यक्ति आएगा और प्रचुर मात्रा में यानी ज्यादा मात्रा में धन देकर मेरा उपभोग करेगा। परंतु आधी रात तक आधी रात तक भी कोई धनी व्यक्ति उसके पास नहीं आया। धीरे धीरे उसे निराशा ने आ घेरा और उसे अपने आप विरक्ति होने लगी। वह सोचने लगी कि विजयराज की नगरी में मैं इस देह का उपभोग करके धन पाने की आशा बांधी बैठी हूं। यह शरीर तो मलमूत्र की खान है। वेश्या सोच रही है, किसी को बुरा मत लगाना, लेकिन लग जाए तो समझ जाना, वेश्या जितनी भी हमारे में अक्ल कभी आती है क्या? क्या सोचती है वेश्या? कुछ नहीं मिला, बोले पूरी रात को मैं खड़ी रही, कोई नहीं मिला। आपको कोई मिला क्या जो आपको शांति दे सके? नहीं। वेश्या को मरने से पहले अक्ल आ गई, हमको कब आएगी राम जाने। वेश्या पार हो गई, हम इतने शुद्ध हो कि खुद को ज्ञानी समझकर वहीं लटके हुए हो, क्योंकि जो वेश्या को समझ आ गया वो हमको अभी तक समझ नहीं आया। और यहाँ पे वेश्या सोच रही है ये मलमूत्र की खान है, इसमें कौन सा सुख प्राप्त कर सकती हूँ? आपको सुख मिला क्या संसार से? कभी नहीं मिला। और गुरुओं में तो आता है सुख मांगो तो दुख आग लावे। आपने सुख का सोचा, सुख मिला न मिला, दुख पहले आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? खाली सुख के लिए सोचो, समझो कि आपको 25 दिन के अंदर 10 लाख चाहिए। अब ये चाहिए वाला जो है, आपका दुख चालू हो गया कि नहीं हो गया? मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सुख मिलेगा, क्या होगा वो बाद में। लेकिन 25 दिन के अंदर मुझे 10 लाख चाहिए, ये जो 10 लाख चाहिए वाला शब्द आ गया, आपका दुख चालू हो गया कि नहीं हो गया? सुख मांगत दुख आगलाओ। किसी को शादी करनी है, अभी ये शादी सुख देगी कि नहीं देगी ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन शादी करनी है, अभी नहीं हो रही है, दुख चालू हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी नहीं मिल रही है। कुर्सी यानी डिग्री भी समझ लो, और कुर्सी यानी ये कुर्सी भी समझ लो। कुर्सी मांग लो कि इस कुर्सी का सुख मिले, मैं बैठूं। नहीं मिलेगी तब सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा राम जाने। लेकिन मिलने से पहले
कुर्सी नहीं मिली है, इसका दुख चालू हो गया कि नहीं हो गया? सुख मांगत दुख आगला, इच्छा दुख की जननी है, इच्छा दुख की मां है, इसमें कौन सा सुख प्राप्त कर सकती हूं? मेरे हृदय में तो स्वयं लक्ष्मीपति भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, वैश्या के अंदर में विराजमान है, आपके और मेरे अंदर विराजमान नहीं है। 100% है, लेकिन अंदर कोई देखता नहीं है और बाहर कोई छोड़ता नहीं है। दोनों बातें समझ लेना, बाहर छूट जाए तो अंदर आ जाता है इंसान, और अंदर आ जाए तो बाहर छूट जाता है। एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, बाहर छोड़ दो तो अंदर आ जाओ, या तो अंदर आ जाओ तो बाहर खुद छूट जाएगा। छूटना तो है, जब तक छूटता नहीं है तब तक को परम तत्व मिलता नहीं है। लक्ष्मीपति भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, उनसे यदि मैंने मन लगाया होता तो मुझे तीनों लोकों की संपदा मिल जाती। एक बात याद रखना, परमात्मा तरफ चलने से आपको संपदा मिले न मिले, संपदा का आनंद मिल जाता है, ये पक्का है, इसमें कोई 99% नहीं, 101%। जितना सुखी गृहस्थी इंसान होता है उससे कई गुना सुख और आनंद ब्रह्मचारियों को होता है। एक भी बाबा, हमारे बाबा ब्रह्मानंद साईं है, ब्रह्मचारी बाबा जी, लेकिन आनंद में है कि नहीं है? आप और जितना हम सोच भी नहीं सकते, उनसे कितना गुना सुख है बाबा को, आनंद कितना है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। जहां से आप सुख लेना चाहते हो ना, वो जगह सुख की नहीं है। और गुरुओं ने तो कहा है दुखालय, ये दुख है, यहाँ पे दुख ही दुख है और कुछ है ही नहीं। विद्या में विद्या मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, दुखालय में दुख मिलता है, और क्या मिलेगा? सुख की इच्छा जितनी बढ़ती जाएगी दुख उतना बड़ा होता जाएगा, और जितना सुख जीरो इच्छा होती जाएगी उतना आनंद बढ़ता जाएगा। सुख जीरो इच्छा हो जाए, आनंद प्राप्ति हो जाए, और सुख की इच्छा दुख देती है। मैं फिर दोहरा दूं, सुख मिले न मिले वो परमात्मा को पता, और करीब करीब संसार में सुख मिलता ही नहीं है। मैं तो करीब करीब कहता हूं, संत महात्मा तो कहेंगे सुख मिलता ही नहीं है। किसको सुख मिला है भाई साहब? जितना भी हमने जो भी पाया है उसमें से दुख मिला है कि नहीं मिला? सुख मिला होगा, नहीं मिला होगा। सुख क्षणिक है, दुख परमानेंट है। शरीर के हिसाब से दुख परमानेंट है, कोई ना कोई दुख आपको रहेगा। सुख में हम सुखी होते नहीं है, लेकिन दुख में दुखी होते हैं। आपके पास 10 सुख हैं, आप उसमें सुखी हो कि नहीं आपको पता, लेकिन एक दुख होगा उसमें दुखी जरूर होगा। इंसान पागल इतना है, एक दुख में दुखी हो जाता है और 100 सुखों में सुखी नहीं होता। किसी को 10 मकान वेसू के अंदर हो और किसी को 1 मकान वेसू में नहीं हो। वेसू में मकान नहीं है, उसको एक आदमी को दुख दे रहा है, और जिसके पास एक आदमी के पास 10 मकान है उसको 10 सुख लगता है कि मेरे पास 10 सुख है। गजब है। यानी जो चीज नहीं है वो दुख देती है, और जो चीज है वो सुख दिखाई नहीं देता। अलग गणन के वेसों में घर होगा, पोश एरिया के अंदर, जहां लेना समझो जिंदगी का पूरा प्लानिंग पूरा हो जाए तो भी नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, वो दुखी है। और जिसने ले लिया वो सुखी नहीं है। अगर लेने वाले को समझो, वो लेने वाला जिसने ले लिया है और जिसने नहीं लिया है, नहीं लेने वाला लेने वाले को देख ले, शायद इच्छा ही मर जाए, लेकिन कभी उसको देखता नहीं। मर्सिडीज दूसरे की अच्छी लगती है, लेकिन उसको जाके पूछो मर्सिडीज में दुख क्या है, वो बताएगा कौन सा दुख है। मतलब जिसको मर्सिडीज होगी उसको पता होगा ना भाई साहब। वो आपने कहानी सुनी है ना, पता नहीं, मैंने समय से करना चाहता हूँ लेकिन समय साथ नहीं देता। एक थोड़ी कहानी छोटी सी सुन लो। बोले पागल खाना था, बीच में मैंने आपको कहानी कही थी, मस्त कहानी। बोले पागल खाना था, पागल डॉक्टर का, पागलों का डॉक्टर और उसका एक दोस्त आपस में कैबिन में बैठे हुए थे। एक आदमी आया पागल सा, दवा दिया उसने। डॉक्टर ने पूछा ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ? बोले एक लड़की थी, उसको नहीं मिली,
इसके लिए पागल हो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा पागल आया, उसको भी डॉक्टर साहब ने दवा दी। स्वाभाविक है, वो दोस्त ने पूछा, बोले भाई इसको क्या हुआ? बोले वो जो लड़की नहीं मिली थी ना, वो इसको मिल गई। बस ये संसार है, जिसको मिल गया वो भी दुखी, जिसको नहीं मिला वो भी दुखी। नानक दुखिया सब संसार, सगल सरसट का राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। तो मुझे तीनों लोगों की संपदा मिल जाती, उन्हें पाने के बाद तो किसी धन की कामना ही नहीं रहती। ऐसे सोचते सोचते उसके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उसने सारा मोह त्याग दिया। ये सब खेल मोह का है भाई, मोह छूटता नहीं है। जो है ना वो छूटता नहीं है, और जो नहीं है ना उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। उसकी दौड़ छूटती नहीं है, ये थोड़ा समझ लेना। जो है वो छूटता नहीं है, और जो नहीं है उसकी दौड़ छूटती नहीं है। जेको काने उनजे लाए लोभ, ऐं जेको आहे उनजे लाए मोह। यो ही मारे शरीर में आसन। लोभ भी मार देता है। गुरुओं ने तो कहा लोभ करणो हो तो सो ना कियो, परियो लोभ कै फंद, नानक सम्यो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। और रामायण मोह सकल व्याधिन कर मोला। मोह यानी जो है वो छूटता नहीं है। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में वैराग्य, एक वैराग्य आ जाए संसार से, भाव उत्पन्न हो गया और उसने सारा मोह त्याग दिया। धन की आशा वास्तव में बहुत बुरी है। धन की आशा नहीं, आशा ही बुरी है। किसी भी चीज की आशा हो, इंद्रियों के अधीन होकर ही मनुष्य धन वैभव सुख समृद्धि की कामना करता है, परंतु जगत का यह भौतिक सुख कितनी देर रह पाता है? मैंने अभी आपको कहा सुख क्षणिक है। कोई भी चीज आपको कितना समय सुख देगी? आपको कुर्सी प्यारी लगती है, आप 10 घंटे आपको बोलेगे बैठना ही पड़ेगा 15 घंटे, यही सुख कुर्सी दुख देगी? देगी कि नहीं देगी? आपको पलंग प्यारा है, नींद प्यारा है, आपको बोलेगा कोई 3 दिन यहीं पे सोना है, उठना ही नहीं है, बीमार पड़ जाओगे, सुन के बीमार पड़ जाओगे। जो चीज, अच्छा ये भी नियम सुन लो, जो चीज जितना ज्यादा सुख देती है ना, उससे कई गुना वो चीज आपको दुख भी देती है। जितना सुख देती है उससे कई गुना वो दुख भी देती है। लेकिन गजब है, सुख का तरफ हमारा ध्यान होता है, जो दुख मिलता है उस तरफ ध्यान होता ही नहीं। दुख में से कुछ निकाल लें, परमात्मा मिल जाता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। सुख कितनी देर रह पाता है? यह क्षणिक है। अभी मैं आपको कह के आया। फिर ऐसे सुख की कामना क्यों न की जाए? फिर ऐसे सुख की कामना क्यों न की जाए जो स्थायी है? और स्थायी कौन है? आनंद स्थायी है, और जो परमात्मा के परम पद पर पहुंचकर ही प्राप्त होता है। यानी परमात्मा प्राप्ति होते ही सुख ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा के परम पद पर पहुंचकर ही प्राप्त होता है। यह जीव संसार के अंधे कुएं में गिरकर विषय वासनाओं में सुख ढूंढता है, मिलता नहीं है, लेकिन ढूंढता है, पूरी जिंदगी ढूंढता है। इतना पागल है इंसान। 60 वर्ष में मुझे सुख नहीं मिला। 70-75 वर्ष के हमारे बाबा जी यहाँ पे जितने भी है बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई है, 60-70 वर्ष में सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? लेकिन फिर भी ढूंढती रहेगी। मैं भी ढूंढता रहूंगा, ढूंढता रहूंगा और दुखी होकर मर जाऊंगा। लेकिन समझ जाए सकल सरसट का राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। उस परम तत्व पर चल पड़े, ऊंधे कुएं में न गिरे और सीधा परमात्मा तरफ आगे बढ़े। अंधे कुएं में गिरकर विषय वासनाओं में सुख ढूंढता है। अच्छा, यहाँ पे आपको लगेगा फिर अंधे कुएं में गिरता क्यों है? देखो, गिरना आसान है, फिर टांग बांग टूट जाए वो बात अलग है, लेकिन गिरना आसान है, ऊपर चढ़ना मुश्किल है। इस सीढ़ी आपको चढ़ने में दिक्कत देगी, गिरने में दिक्कत भले देगी, लेकिन सेकंडों में गिरा जाता है कि नहीं इंसान? 25वीं मंजिल हो, सीधी हो, ऐसी इंसान गिरे 1 सेकंड में भले नीचे गिर जाएगा, लेकिन हड्डियां बड्डियां टूट जाएगी, वो बस दूसरे नंबर की बात है।
लेकिन इंसान बस ऐसे गिरता जाता है, रोता रहता है, लेकिन फिर भी गिरता रहता है। कभी पत्नी से गिरता है, कभी पति से गिरता है, कभी बच्चों से गिरता है, कभी संसार से गिरता है, कभी इच्छाओं में गिरता है, कभी अभिमान में गिरता है, कभी काम में गिरता है, कभी क्रोध में गिरता है, कभी लोभ में गिरता है, कभी मोह में गिरता है, कभी अहंकार में गिरता है। गिरता ही रहता है, लेकिन संभलता नहीं है, क्योंकि संभलने के लिए तपस्या यानी ऊपर उठना पड़ेगा। इंसान को गिरना पसंद है, तपस्या पसंद नहीं है, यानी उठना पसंद नहीं है। इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, विषय वासनाओं में सुख ढूंढता है, वह भूल जाता है कि काल रूपी अजगर ने उसे अपने मुंह में दबोचा हुआ है। परमात्मा ही केवल उसकी रक्षा कर सकता है। राजन पिंगला ने इस तरह से यह निश्चय किया कि धन की आशा से कभी सुख नहीं मिल सकता। आपको भी नहीं मिल सकता, मुझे भी नहीं मिल सकता। लालसा का परित्याग करके शांत भाव से वैराग्य धारण करने में ही सच्चा सुख है। पिंगला ने जैसा किया वैसा ही मैंने भी निश्चय किया, तभी से मैं आनंद से अपना जीवन यापन करता हूँ। शायद हम भी समझ जाएं तो हमारे अंदर भी आनंद आ जाए। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।